माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बी मतलब बोट मतलब नाव होता है, स्ट्रीम मतलब धारा होता है। तो नाव और धारा आज स्टार्ट होगा। देखिए इसका बेसिक पहले बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोट, बोट एंड स्ट्रीम, नाव, ध्यान दीजिएगा इसका हिंदी होगा नाव और धारा। धारा समझते हैं ना, जो पानी में धारा चलता है। जैसे पानी में धारा किसको कहा जाता है? नाव तो समझ गए, नाव समझते पानी में चलता है। धारा उसको कहा जाता है जो पानी में धार रहता है, उस पर कुछ फेंकिएगा ना तो एकदम दहलाते हुए तेजी में चल जाएगा, उसको धारा कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाव और धारा। चलिएगा ए नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा, और धारा की चाल याद रखिएगा। ए नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा क्या ये नाव की चाल एगो होगा, नाव की चाल। नाव की चाल को पूरे कंपटीशन लाइन में जब तक याद रखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं। नाव की चाल तो लंबा लिखाता है, लंबा हो जाएगा। तो नाव की चाल को भी कहेंगे, भी बड़का भी या छोट नानकी बी, यहाँ भी कहेंगे, याद रखिएगा। कैसे कहेंगे तो ये बात हम बता देंगे। ए कैसे कहेंगे? ए नाव को क्या कहा जाता है? बी कहेंगे तो बी आगे बी है। और चाल को वेलोसिटी कहा जाता है, तो चाल को वेलोसिटी कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ भी है। तो नाव की चाल को भी कहेंगे, याद रखिएगा। चलेंगे, इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ना पूरा लिखेंगे तब है ना, क्यों याद रखिएगा। इसको इंग्लिश वही है, वेलोसिटी ऑफ बोट। देखिएगा इसको इंग्लिश लिखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, तो उसी को भी कहेंगे। तो याद रखिएगा इसको। तो नाव की चाल जब भी बोलेगा तब भी लिखेंगे। और धारा के चाल बोलेगा तो धारा की चाल क्वेश्चन में बोलेगा तो उसको ए चाल मतलब भी होता है। और धारा की चाल बोला है तो धारा मतलब स्ट्रीम, तो धारा की चाल को VS कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल को भी, धारा के चाल को VS। चलिए अब देखेंगे क्या। अब एक और होता है, धारा की दिशा में चाल। एक धारा की दिशा में चाल, याद रखिएगा। धारा की दिशा में चाल मतलब नाव की चाल धारा के दिशा में, याद रखिएगा। ऐसे लिख दीजिए, नाव की चाल, यहाँ लिख देते हैं नाव, सॉरी देखेंगे क्या है, नाव की चाल धारा की दिशा में। तो यहाँ लिखेंगे नाव की चाल धारा की दिशा में, तो इसको VD लिखेंगे, VD, याद रखिएगा। अब देखिएगा, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, इसको VF लिखेंगे। अब देखिएगा इसको चारों को याद रखिएगा। एगो ये पॉइंट हो गया, और एगो ये पॉइंट हो गया, और एगो ये पॉइंट हो गया, और एगो ये पॉइंट। ये चारों के हर हाल में याद रखिएगा। जैसे हम VB लिखेंगे, VB जहाँ लिखेंगे आप समझिए एगो नाव की चाल है। VS लिखेंगे तो धारा की चाल है। V और D लिखेंगे, VD लिखेंगे तो नाव की चाल धारा के दिशा में है, नाव की चाल धारा के दिशा में है। ध्यान दीजिएगा। आज देखिएगा VF लिखेंगे तो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में है।
तो ध्यान दीजिएगा, इस सब बात को आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा VD इसको क्यों कहा गया, यहाँ तक समझ गया कि VB क्यों कहा गया, क्योंकि नाव है तो इसीलिए B लगाया गया। यहाँ देखिएगा VS क्यों कहा गया, क्योंकि स्ट्रीम का चाल है तो इसलिए S लगा गया। यहाँ D क्यों लगाया गया, देखिएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या होता है, जब धारा की दिशा बढ़ता है ना तो डाउन बढ़ता है, डाउन रहता है। जैसे धारा की दिशा बढ़ेगा ना तो ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये वाला कहने का मतलब है ऐसे 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 रहेगा, तभी तो ढुलाव है, तभी तो मतलब धुलेगा, थोड़ा नीचे से जाएगा तभी तो इस पर से कोई यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई ऐसे ऐसे ढुले जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये धारा की दिशा हो गया। तो डाउन है तो D मतलब डाउन, ये डाउन ही जा रहा है, DOWN, इसीलिए VD मतलब नाव की चाल, मतलब नाव की चाल डाउन जा रहा है। V अप मतलब धारा के विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में जब नाव की चाल जाता है ना तो ये चढ़ता है। जैसे कहने का मतलब विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा। तो विपरीत दिशा में जैसे यहाँ समझा देते हैं आपको, ये है इसका, देखिए इसको घेर देते हैं, ये है इसका, अब इसका समझा रहे हैं। जैसे कि नाव की चाल इधर से मान लीजिए कोई आ रहा है, इधर से कोई धारा आ रहा है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, इधर से कोई धारा आ रहा है, ये धारा है, मतलब थोड़ा नीचे है धारा है, और इधर से कोई नाव जाएगा, देखेंगे क्या है, इधर से कोई नाव जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नाव जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, क्या ये जो नाव जाएगा ये नाव है, तो ये नाव जाएगा तो इधर से मतलब चढ़ते हुए जाएगा, चढ़ते हुए मतलब अप जाएगा, अप, ध्यान दीजिएगा, अप मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा क्या। तो देखिए उसी चलिए नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा उधर से आ रहा है, नाव इधर से जा रहा है, ये धारा उधर से है, नाव इधर से जा रहा है, तो चढ़ते हुए जाएगा, अप मतलब ऊपर की ओर जाता है, तो इसीलिए यहाँ अप लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा V अप, मतलब समझ रहे हैं, चढ़ रहा है मतलब विपरीत है, और VD मतलब डाउन है, डाउन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ भी नाव बना देते हैं, कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये है, ये देखिएगा, इसको भी नाव बना देते हैं यहाँ समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। डाउन है मतलब यहाँ एगो नाव होगा, यहाँ नाव है, तो ये नाव जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये नाव जो है, गौर कीजिएगा जरा, ये नाव जो है ना, ये नाव देखिए धुलते हुए जाएगा, धुलते हुए मतलब डाउन होते हुए जाएगा, इसीलिए इसको क्या डाउन VD कहा जाता है, इसको कहा जाता है VF कहा जाता है, समझ रहे हैं। चलिए तो VD और VF का अर्थ समझ गए। चलिए कभी VD निकालना हो, VD निकालना हो तो VD निकालना हो तो कैसे निकलेगा, यह समझिएगा। VD बराबर क्या होता है, VD बराबर क्या होता है, तो VD में होता क्या है कि नाव की चाल है और धारा की चाल, जन्य धारा की चाल है, उधरे नाव की चाल, याद रखिएगा। VD में क्या होता है, जन्य धारा की चाल, उधरे नाव की चाल, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, मतलब नाव की चाल, ये VB मतलब नाव की चाल, तो नाव की चाल अब प्लस, ध्यान दीजिएगा, धारा की चाल, ध्यान दीजिएगा, ये धारा की चाल, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो उसको कहेंगे VD। तो मतलब VD में किसको कहेंगे, धारा की दिशा में जब रहेगा तो क्या दोनों मिल जाएगा, तो नाव की चाल बढ़ जाएगा क्या, तो धारा की दिशा में, यानी कि VD का फॉर्मूला ही हो गया, याद रखिएगा, ये VD बराबर होगा VB प्लस VE, VB प्लस VS। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में कैसे निकालेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल कैसे निकालेंगे, तो धारा की विपरीत दिशा में तो मतलब VF मालूम करना है तो कैसे निकालेंगे, VF, तो VF ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, VF बराबर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने आप यहाँ सीख जाइएगा। VF बराबर होगा नाव की चाल,
नाव की चाल जितना ताकत लगाएगा और उधर से देखिए भी अब इधर से नाव की चाल जा रहा है, इधर से नाव की चाल जा रहा है और उधर से धक्का देगा कौन, धक्का देगा कथी का चाल देगा, उधर से धारा की चाल धक्का देगा। देखिए मतलब चढ़ रहा है, उधर से मतलब इधर से नाव की चाल चढ़ रहा है, उधर से धारा की चाल धक्का दे रहा है, तो कम जाएगा मतलब नाव की चाल प्लस माइनस कर देगा धारा की चाल। धारा की चाल, नाव की चाल अगर ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल अगर 5 है, धारा की चाल 3 रहेगा तो 5 के स्पीड से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 तो उसको धक्का देगा, तो ये 2 आगे है तो 2 आगे रहेगा। एक बात यहाँ जान लीजिएगा, ये नाव के चाल VB अब VS में अंतर हमेशा VB बड़ा होगा। ये VB बड़ा इसलिए होगा क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा रहता है धारा की चाल से। अगर नाव की चाल कम रहेगा धारा की चाल से तो नाव पलटी मार देगा, पलट जाएगा, नाव डूब जाएगा। याद रखिएगा, ये सब बात कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ जुट गया इसलिए कि देखिए ना, नाव की चाल इधरे है, धारा की चाल भी इधरे है, तो और तेजी से जाएगा, तो तेजी से जाएगा मतलब दोनों के चाल जुट जाएगा, तो दोनों के चाल जुट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? तो याद रखिएगा ये सब बात याद रखिएगा। जैसे VD बराबर क्या हो गया, तो VD बराबर कोई पूछेगा तो VF प्लस VS, VB प्लस VS, VF बराबर पूछेगा तो VF बराबर पूछेगा तो VB माइनस VS। तो याद रहेगा नहीं सब? देखेंगे अब VF किसको कहा जाता था, धारा के विरुद्ध में, VD किसे कहा जाता था, धारा की दिशा में। तो ये सब बात याद रखिएगा आप। चलिए इसको उतार लेते हैं, उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या, चलिए ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या है। इसको समझ जाइएगा तो चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, इसको नहीं समझिएगा तब चैप्टर आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। ये ऐसा चैप्टर याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जैसे ए टाइम एंड डिस्टेंस और रेल चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि सेम डायरेक्शन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो घटाते हैं क्या मतलब सेम डायरेक्शन मतलब इधर से एगो रहेगा और एगो इधर से रहेगा, तो घटाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ घटाएंगे नहीं, यहाँ में सीधे उल्टा बात है। मान लें कि धारा के चाल इधर से है, धारा के चाल भी इधर से है, और नाव के भी चाल जो है, यहाँ एगो नाव है, ध्यान दीजिएगा, यही देखेंगे धारा की चाल है, देखेंगे और यहाँ एगो नाव है, देखेंगे क्या, यहाँ एगो नाव है, तो नाव जो है ना, यहाँ देखिएगा, और बतवा वही लिख रहे हैं जो अभी लिखे हैं। ये जो नाव है, ये नाव भी उधरे से है, तो ये नाव भी इधर से, धारा भी इधरे से है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चाल जुटेगा लेकिन उसमें घटता था, उसमें घटता है। तो याद रखिएगा, तो धारा की दिशा में रहेगा, धारा की दिशा को क्या कहा जाता है, VD। तो VD बराबर फार्मूला क्या लिखवाए थे उस समय, VB प्लस VS। याद रखिएगा इसको। तो धारा की दिशा वाला चाल हो गया, और वो धारा के विरोध में रहेगा चाल। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, यहाँ चाल है, यहाँ चाल है, ये देखिए धारा है, तो धारा इधर से आ रही है, धारा इधर से आ रही है। देखेंगे, गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। ये धारा इधर से आ रही है, अब फिर नाव देखिएगा, यहाँ नाव बना देते हैं, यहाँ नाव बना देते हैं। ये जो नाव है, ये जो नाव है ना, ये जो नाव है इधर से जा रही है, तो देखिए धारा का मुंह उधर है, मतलब विपरीत दिशा में हो गया। तब विपरीत दिशा में हमेशा यहाँ घट जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस या रेल में जुट जाता था, उल्टा बात है, विपरीत दिशा में हमेशा घटेगा। तब विपरीत दिशा को यहाँ कथी कहेंगे, विपरीत दिशा को कथी कहेंगे, VF कहेंगे। तो VF बराबर क्या होगा, VB माइनस VS। इसको 2 बार लिख दिए, समझ रहे हैं ना, इसको 2 बार लिख दिए, एक बार अभी लिखे हैं, यहाँ मिटा दिए हैं, वही बतवा को लिख दिए। क्यों लिखे हैं, अब इस पर से आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका बोट एंड स्टीम से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, यहाँ से स्टार के चिन्ह लिखिएगा, VD और VF। VD मतलब धारा की दिशा में चाल, और VF मतलब धारा के विरुद्ध है। तो देखेंगे VD और VF मालूम
हो तो VB और VS निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए क्या है, VD और VF दोनों, VD और VF दोनों मालूम हो, यहाँ लिखिएगा, थोड़ा देखिएगा, VD और VF दोनों मालूम हो, याद रखिएगा, ये मालूम लिखा हुआ, मालूम हो तो VS और, ध्यान दीजिएगा ये और है, VS और VB और VS निकालने का फॉर्मूला है। ये VB जैसे ही बोलेंगे तो आप क्या समझिएगा, नाव की चाल कैसे पकड़ेंगे, B मतलब बोट और V मतलब चाल। अब VA जैसे बोलेंगे तो ए धारा की चाल कैसे पकड़ेंगे, S मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, अब V मतलब चाल। तो VD मालूम हो और VF मालूम हो तो नाव की चाल देखिए कैसे निकालेंगे, मतलब VB बराबर क्या होगा, तो VB बराबर आपको हो जाएगा, याद रखिएगा, VB बराबर हो जाएगा VD प्लस VF, याद रखिएगा VD प्लस VF अब बट्टा में 2। ए ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, तो याद रखिएगा ना, जब VF का VB दोनों मालूम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, VD भी मालूम रहेगा, VF भी मालूम रहेगा, तो नाव की चाल बराबर होगा VD प्लस VF बट्टा 2, याद रखेंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ से घेरते हैं, इसको VS निकालना होगा, मतलब धारा की चाल, तो VS ध्यान दीजिएगा, तो VS निकालना रहेगा तो वही बात रहेगा VD और VF, लेकिन यहाँ बीच में माइनस, अब बट्टा में 2 हर हाल में होगा, तो ये आपसे यह निकलेगा VD। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको कई फार्मूला हो गया, एगो यहाँ फार्मूला हो गया, एगो यहाँ फार्मूला हो गया, एगो यहाँ फार्मूला, एगो यहाँ फार्मूला। इसको बार बार याद रखिएगा, बार बार लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या है, चलिए हम समझ गए होंगे, मिटाते हैं, चलिए आगे देखा जाए क्या देखें क्या है, समझ गए होंगे ना। एक बारी समझा है, एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या क्या कहना है, क्या क्या आपको याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मुख्य बात लिख देते हैं जो याद करना होगा, जो माइंड में सेव करने वाला। देखिए ये है माइंड में सेट करने वाला, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, जो हम क्या लिखेंगे, माइंड में सेट, माइंड में हमेशा सेट रहना चाहिए, हमेशा सेट वाला। इधर लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो माइंड में सेट वाला बात इधर लिखेंगे, तो माइंड में सेट लिखेंगे क्या, माइंड में सेट वाला बात, इधर क्या लिखेंगे, फार्मूला। तो माइंड में आपको सेट करना क्या है, VB जैसे ही बोलेंगे तो आप समझिएगा नाव की चाल, नाव की चाल, इसको माइंड में सेट होना चाहिए। VA जैसे ही बोलेंगे आप समझिएगा धारा की चाल, चलिए ये VD जैसे ही बोलेंगे तो आप समझिएगा धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में। VF जैसे ही बोलेंगे तो आप समझिएगा धारा के विरुद्ध में। ये सब माइंड में आपको सेट करना है। इधर फार्मूला लिख देते हैं, देखेंगे इधर आपको, इधर ये आप बात सेट रखिएगा। VB मतलब समझिएगा कि नाव की चाल, VS मतलब समझिएगा कि धारा की चाल, VD मतलब समझिएगा कि धारा की दिशा में जन्य धारा उधरे नाव चल रहा है। अब देखिए VF मतलब समझिएगा कि धारा के विरुद्ध, मतलब उधर से धारा इधर से नाव, ऐसे बात याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ आपको फार्मूला लिखेंगे, यहाँ आपको फार्मूला देखेंगे क्या, ये देखेंगे क्या है, VD बराबर याद रखिएगा VB, ध्यान दीजिएगा VD बराबर क्या लिख लेंगे, VB प्लस VS, VB प्लस VS, एगो ये फार्मूला हो गया। चलिए अब देखिएगा VF बराबर क्या होगा, VB माइनस VS, दो फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर यदि VD और
भी अप मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा, ए भी डी और भी एफ मालूम रहेगा तब वही नाव की चाल निकलेगा। तो नाव की चाल कैसे निकलेगा, भी बी बराबर निकलेगा भी डी प्लस भी एफ बट्टा में 2। धारा की चाल कैसे निकलेगा, भी डी माइनस भी एफ बट्टा में 2। इसको इतना बार ना हम लिख दिए कि आपको अभी याद हो गया होगा। एक बार समझाए, 2-3 बार लिख दिए, समझ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, इधर माइंड में सेट करना है, माइंड में हमेशा इसको सेट करना है कि भी बी मतलब नाव की चाल, भी एस मतलब धारा की चाल, भी डी मतलब धारा की दिशा में, भी एफ मतलब धारा के विरुद्ध। ए भी डी का फॉर्मूला होता है भी बी प्लस भी एस, भी एफ का फॉर्मूला होता है मतलब भी डी माइनस भी एस, भी बी माइनस भी एस। यदि दोनों मालूम हो तो नाव की चाल निकालना होगा, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, धारा की चाल निकालना है तो दोनों के घटा के 2 से भागा, यही आपको फॉर्मूला था। चलिए इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, अच्छा से समझ लीजिएगा क्या है। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब बुक चलेगा, बुक का किताब चलेगा, ये बेसिक खत्म हो गया। बुक का किताब चलेगा, सॉरी बुक का क्वेश्चन चलेगा। बुक का प्रश्न शुरू से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, बुक से पढ़ेंगे। रेल का क्वेश्चन पढ़ा दिया, अब क्या ये भी खत्म हो जाएगा कल तक लगता है कि देखेंगे। 18 का ए निकालिएगा, एक्सरसाइज 18 का ए देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है एक नाव की धारा में दिशा, नाव की धारा की दिशा में, देखिएगा नाव की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा जब भी बोलेगा तब समझ गए होंगे। तो नाव की धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लगाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, ये शांत जल में नाव की चाल क्या है। ये तो धारा की दिशा बोला है, देखिए ना, ये धारा की दिशा में बोला है, तो आप समझ गए कि वो धारा की दिशा, ये तो भी डी के बारे में बोल रहा है। धारा जन्य धारा उधर, तो भी डी बराबर क्या दिया है, ये 24 किलोमीटर जो दूरी है वो कितना देरी में तय करता है, 4 घंटा में। तो याद रखिएगा हमेशा दूरी ऊपर और टाइम नीचे लिखेंगे। तो 4 घंटा में, तो 4 से भागा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 1 घंटा में तो 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो भी डी मालूम हो गया। अब देखेंगे क्या, अब कहता है धारा की विपरीत दिशा में, यही दूरी, तो विपरीत मतलब ऊपर, मतलब ऊपर मतलब अप, तब भी अप, भी अप का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है भी अप का वैल्यू, धारा की विपरीत दिशा में उतना ही दूरी 6 घंटा में दौड़ करता है, उतना ही मतलब 24 किलोमीटर ही दूरी 6 घंटा में। तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा इसका चाल आ गया कितना, 4 से 6 से 6 4 की 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा का आ जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहा है आपसे कि बताना है, आपसे क्या पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। शांत उन कुछ नहीं लीजिएगा, शांत उन से झूठों के देता है। नाव की चाल पूछा है, तो नाव की चाल पूछा है मतलब भी बी, तो भी बी बराबर पूछा है। तो हम अभी ना लिखवाए हैं कि भी डी मालूम हो और भी एफ मालूम हो, तो नाव भी बी कैसे निकलेगा, नाव की चाल कैसे निकलेगा, भी डी मालूम और भी एफ मालूम हो, तो नाव की चाल कैसे निकलता है, भी बी भी डी प्लस भी एफ अब बट्टा 2। ये फार्मूला याद रहेगा तब ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बैठा दीजिए, भी बी मतलब नाव की चाल, तो नाव की चाल यहाँ बैठाइएगा। भी डी कितना है, तो भी डी 6 है और भी एफ कितना है 4 है, भागा 2, तो 6 4 10 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका नाव की चाल है। जो ऑप्शन नंबर 5 है नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे देखा जाए क्या,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लगता है कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आगे देखिए, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि नाव की धारा की दिशा 8, नाव की धारा की दिशा, एक नाव धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा जैसे बोलेगा तो है ना, पढ़िया का थी, धारा की दिशा जैसे बोलेगा तो VD बोल रहा है, तो VD बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 8 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इधर देवे किया है प्रति घंटा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में, तो यहाँ से 1 से भागा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट लिखिएगा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कहेगा तो ये हो गया 8 किलोमीटर मतलब प्रति घंटा, तो 1 घंटा में, तो टाइम दिया है 1 घंटा में, तो घंटा से भाग दिए थे, आ गया, इसका स्पीड आ गया। अब कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत बोला है मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो VF बोल रहा है, तब VF बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो VF यहाँ से निकल जाएगा आपको 2 किलोमीटर 1 घंटा में। 2 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, तो ये कितना हो जाएगा? किलोमीटर ऊपर टाइम नीचे लिखाएगा, दूरी ऊपर टाइम नीचे, तो यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्या पूछ रहा है आपसे? तो धारा का वेग क्या होगा? अबरी पूछ दिया कि धारा का वेग मतलब क्या? VS पूछा है, तो VD मालूम हो और VF मालूम हो, VD और VF दोनों मालूम हो, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो VB निकलेगा, और दोनों के घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो VS निकलेगा। VS मतलब धारा की चाल, VB मतलब नाव की चाल, तो VS मतलब धारा की चाल पूछ रहा है, तो दोनों के जोड़ दीजिए, VD दोनों के घटा देंगे VD या VF, और क्या है ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद कितना है, तो उसके बाद 2, तो ये फार्मूला में बैठा देंगे, तो VD कितना है 8, VF कितना है 2, और यहाँ 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यही क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी नाव खेता है। नाव खेता है मतलब नाव चला रहा है, नाव खेने वाला वैसे से रहता है ना, उसी से खे रहा है। तो ये खे रहा है कैसे? तो जब देखिएगा ये धारा के देखिएगा अनुदिश, यही तो मेन बात है, देखिए अनुदिश बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अनुदिश बोलेगा, तो इसको देखिएगा अनुदिश मतलब अनुदिश कह रहा है 5 मिनट में खे रहा है, तो अनुदिश चाहे अनुकूल भी कभी बोल देता है, अनुकूल, ये सब का मतलब क्या होता है कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि जिधर धारा बह रही है उधरे नाव चल रही है, समझ रहे हैं ना। तो अनुदिश मतलब सेम डायरेक्शन है, मतलब धारा की दिशा में, ऐसे कहिए ना कि धारा की दिशा में, अनुदिश चाहे अनुकूल बोलेगा तो धारा की दिशा में समझेंगे। तो चलिए, तो कह रहा है कि विपरीत दिशा में 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो धारा का वेग कितना होगा? ये पहले नंबर तो देखिएगा, ये अनुदिश बोला है, तो ये अनुदिश बोला है तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में मतलब VD, तो VD तो 1 किलोमीटर, ये तो ऊपर में हमेशा दूरी लिखाएगा, 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करता है, तो मिनट को घंटा में ले जाने के लिए 60 से भाग। अब फिर कहता है आपसे VF मतलब विरुद्ध, VF मतलब धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर क्या 1 घंटा में दूरी तय करता है, तो 1 घंटा तक दिया है, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ से आपको निकल जाएगा, तो देखेंगे क्या है, ये उल्टेगा, एक उल्टेगा, यहाँ देखिएगा गुण है, यहाँ 5/12 हो जाएगा, क्या 5 यहाँ देखिएगा 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर गुण है, वहाँ चल जाएगा 60, 5 आ जाएगा नीचे, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको काटिएगा तो क्या 6 ना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि
धारा का वेग कितना है, धारा का वेग मतलब VS पूछ रहा है। यही तो VD मालूम हो और VF मालूम हो तो क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे धारा की चाल। तो घटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, V बार बार इसको लिखना पड़ेगा फार्मूला, VD माइनस VF बट्टा 2, यही ना फार्मूला होता है VS। VS मतलब धारा की चाल। तो ये देखिएगा 12 माइनस 6 बट्टा 2, तो 6 में से 2 से भाग दीजिएगा, 6 में से 2 से यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की चाल है, जो ऑप्शन नंबर आपका C होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखेंगे क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। ध्यान देना और गौर फरमाना, 1 मिनट रुक जाना, रुक जाइएगा और गौर फरमाइएगा, 1 मिनट। देखिए क्या है, 4 नंबर कहता है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर है। यही देखिए क्या है, ये धारा के विपरीत दिशा मतलब VF कैसे चाल है, 12 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना देर में, 48 मिनट में। तो 48 नीचे लिखा है, मिनट को घंटा में जाने के लिए 60 से भागा, अब उलट जाएगा, 12 जैसे कि 23 है, 60 ऊपर 48 नीचे आ जाएगा, तो बर्चा का 48 है, 4 से काटिएगा तो ये 15 मरता में। तो मतलब इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल है, चलेंगे धारा के अपोजिट दिशा में मतलब विपरीत दिशा में। अब कहता है कि धारा की गति 2 किलोमीटर है, धारा की गति बोला है, धारा की दिशा में नहीं, धारा की गति। तो धारा की गति को क्या कहा जाता है, VS। हम लिखा है ऊपर में, VB मतलब नाव की चाल है, VS मतलब धारा की चाल। तो धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में, यही तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा। तो नाव की चाल अब कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। यही कहने का मतलब है, देखेंगे धारा के विरुद्ध, यही कह रहा है ना कि शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, मतलब VB पूछ रहा है। तो VB पूछ रहा है, देखेंगे तो वो क्या है, विरुद्ध में, एक धारा के विपरीत में, एक धारा के विपरीत में, ऐसे कहिए ना कि धारा की चाल है, अब नाव की चाल पूछा है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है नाव की चाल। कोई कहेगा कि धारा बढ़ रहा है 4 की स्पीड से, नाव है, नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और उसमें रखा जाएगा, उसमें रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो धारा की चाल ऐड हो जाएगा और नाव की चाल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और प्लस 15 तो उसका धारा के विरुद्ध में चाल है, 15 तो धारा के विरुद्ध में नाव के चाल है, याद रखिएगा। धारा के विरुद्ध में 15 जो है नाव की चाल है, विरुद्ध में उससे क्या, नाव की चाल है। अब फिर कह रहा है ना कि अगर शांत जल में रख दिया जाए वो नौआ के तो कितना की चाल हो जाएगा। तो पहले से तो 15 की चाल था, और 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा, कैसे, क्योंकि धारा की चाल धारा की दिशा में रख दिया जाएगा, मतलब शांत जल में रखेगा तो धारा की दिशा में है न जाएगा, तो वो 2 जुट जाएगा। तो 15 2 कितना, 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा नाव की चाल। समझ रहे हैं बात, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। चलिए, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। कहता है 5 नंबर, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगती है, बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटा लगाती है, तब बोट की चाल होगा। देखिएगा, बहाव की दिशा मतलब जिधर पानी बह रहा है उधरे नाव, तो बहाव की दिशा मतलब धारा की दिशा, तो धारा की दिशा मतलब VD, तो VD मतलब 9 किलोमीटर दूरी कितना देरी में, 9 किलोमीटर देरी 2 घंटा में, तो इसको काटिएगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा धारा की दिशा में। ये धारा के विरुद्ध अब कह रहा है, विपरीत मतलब VF, तो VF बोल रहा है तो बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटा में तय करती है। वही दूरी मतलब 9 किलोमीटर 6 घंटा में, 3 तिहाई 9 3 दूना का 6 यानी कि 1.5 है, ये यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर
प्रति घंटा। जब वही नौआ धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहेगा, लेकिन विपरीत जाएगा तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि धारा उधर से धक्का देगी तो चाल घटवे ना करेगा, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है आपसे कि नाव की चाल, तो पूछ रहा है ना कि स्थिर पानी में नाव की चाल, तो स्थिर पानी छोड़िए ना, नाव की चाल पूछ रहा है। तो VB पूछ रहा है, तो हम आपको बार बार लिखेंगे ये फॉर्मूला। VD मालूम हो, VF मालूम हो, तो VB कैसे निकालते हैं, तो VD प्लस VF बट्टा 2 VB निकलता है। VB मतलब नाव की चाल, बोट की चाल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 4.5 और 1.5 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा नाव की चाल, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। एक दिन वीडियो आप बनाइएगा, अब अपलोड कीजिएगा तो पता चल जाए कितना मेहनत होता है वीडियो बनाने में। बहुत मेहनत है। और पहले वीडियो को बनाइए, काट छाट क्वेश्चन सेट कीजिए। 1 घंटा का वीडियो रहेगा तो 1 घंटा अपलोड करने में लगेगा। बहुत सारा काम, ऐसे कहिए ना कि एक वीडियो में कम से कम 2.5 घंटा लग जाता है। चलिए आगे देखा जाए क्या है। ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है। यदि उसी दूरी को वापिस आने में 10 मिनट लगता है, तो शांत जल में चाल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात है। ये देखिएगा, ये खुला नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना चाहिए। शांत जल में चाल और धारा की चाल, मतलब नाव की चाल यहाँ लिखना चाहिए। या तो मिस्टेक हुआ है ना, तो अपने से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इस शांत जल में 2 गो चाल होगा तो क्या होगा, या तो वो धारा का चाल होगा, वो नाव का चाल होगा। तो वही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पहले VF दिया हुआ है। VF मतलब क्या, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध क्या कह रहा है, 3/4, तो जितना दूरी रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो दूरी ऊपर लिख दिए, 3/4 कितना देंगे, 15 मिनट में खेता है। तो 15 मिनट में, आई मिनट को घंटा में जाने के लिए 60 से भाग। चलिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा 3/4 और वहाँ चल जाएगा 60/15 हो जाएगा ना। 15 चौको 60 है, 4 से 4 कटेगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा के विपरीत दिशा में चाल है। अब देखिएगा, एगो उधर से आ रहा है तो ये इधर से जाएगा विपरीत दिशा में, और उधर से आएगा तो धारा की दिशा में आएगा कि नहीं। तो यानी कि VD का वैल्यू, VD के बारे में बोल रहा है कि उधर से लौटते समय, वापस आने समय 10 मिनट लगता है। वही दूरी आपको, मतलब 3/4 को ये लगता है अब कितना, 10 मिनट। मिनट को घंटा में जाने के लिए 60 से 3/4 यहाँ ले जाएंगे 10, ऊपर में ले जाएंगे क्या 60 ले जाएंगे, और नीचे में 10 ले जाएंगे। इसको उलट जाएगा, ये 10 छक्का 60, 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9/2 को लिख सकते हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ गया ना। तब आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में धारा की चाल से अनुपात क्या है, धारा की चाल से किसका अनुपात, नाव क्या। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना। देखेंगे वो टेक्निक, ये जिसमें से लगा रहेगा उसको बट्टा में लिखा जाता है। तो देखिएगा, तो 2 होबे करेंगे, या तो देखिए नाव की चाल होगा और क्या होगा, एगो VS चाल होगा। तो मतलब धारा की दिशा में कह रहा है, तो धारा की चाल निकालना पड़ेगा, नाव की चाल निकालना पड़ेगा। तो धारा की चाल पहले निकाल लेते हैं यहाँ। तो धारा की चाल देखिए VD मालूम हो, तो पहले नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, तो दोनों के जोड़ के अब भाग देंगे। तो दोनों के जोड़ के तो 4 देखिएगा 4 और 3, नाव की चाल कैसे कहिए ना, ये 4 गो, अरे कहने का मतलब बार बार लिखेंगे। VB बराबर क्या होता है, चलिए लिख देते हैं, VF, अब देखिएगा VD प्लस VF बट्टा में 2। तो ये हो गया नाव की चाल, इस पर फॉर्मूला पर निकलेगा। अब VS मतलब अब एक धारा की चाल निकालना है, तो VD माइनस VF बट्टा 2, यही ना निकालना है।
तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा दोनों के जोड़िएगा, ये दोनों के जोड़िएगा, वी एफ के जोड़िएगा